हे गाइस, दिस नीरज, वेलकम टू माय चैनल। तो हम रोज की तरह देखेंगे कि निफ्टी क्या कर सकता है, कल आज क्या किया एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये निफ्टी, मैं पहले आर्ली चार्ट पे जाता हूँ। ये निफ्टी का आर्ली चार्ट, इसमें जैसे मैंने कल भी बताया था क्या हो रहा है। मार्केट ऊपर गया, एक साइडवेज कंसोलिडेशन ऊपर गया, कंसोलिडेशन ऊपर गया एंड ये अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अभी कई लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है कि ऊपर जाएगा। मेरी भी, मतलब मेरा बायस भी अपसाइड के लिए, क्योंकि मोमेंटम एक ऊपर का ही चल रहा है। देयर इज नो वीकनेस इन दी मार्केट। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई थी उससे वीकनेस आई क्या? नो, द आंसर इज नो। देयर हैज टू बी अ फॉलो अप मूव। आज अगर वीक होता मार्केट तो एक वीकनेस आती, बट मार्केट नहीं हुआ वो वीक। राइट, मार्केट ऊपर खुल के ऊपर चला गया, दैट वी विल डिस्कस। बट अगर आपका कोई मॉडल है जो बता रहा है कि हाँ नीचे जा सकता है, तो फिर आप अपने ट्रेड सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड का। बट एक्सपेक्टेशंस में कि अब मार्केट इतना चढ़ गया है, इतनी चीजें बेकार है, 10,800 लेवल्स पे है, यहाँ से तो नीचे गिरना ही गिरना है, कोरोना बढ़ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, बिजनेसेस अभी भी फुल कैपेसिटी में नहीं है। तो सी ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू इग्नोर। राइट, इग्नोर न्यूज चैनल, इग्नोर एवरीथिंग। राइट, तो अभी आपको मोटा मोटा यही है कि मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम है, दैट इज कंटिन्यूइंग। तो बायस अपसाइड का ही है, बट बी कॉशियस। नाउ व्हेन आई से बी कॉशियस, वन इज यू हैव टू रिड्यूस दी ट्रेडिंग क्वांटिटी। आप फुल ट्रेडिंग क्वांटिटी पे रिस्क नहीं लो। एक तो ये अप्रोच हो सकती है। दूसरा ये अप्रोच हो सकती है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस जो हैं वो थोड़े टाइट रखो, बट उसमें क्या होगा, ज़्यादा आपकी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो यू द फ्रस्ट्रेशन विल बिल्ड अप। राइट, थर्ड, आप क्या कर सकते हो, आप हैच करके चल सकते हो कि आप अपसाइड मोमेंटम है बट आप डाउन साइड एज कर रहे हो। तो वो सब चीजें करके आप ट्रेड कर सकते हो। सॉरी। तो अभी देखते हैं मार्केट कल क्या कर सकता है। एंड नहीं, सॉरी, पहले ये देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कल मार्केट कहीं इधर बंद हुआ था 10,700 लेवल्स के आसपास। एंड मैंने ये बोला था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, राइट, या ऊपर खुलता है तो हम डाउन ट्रेड लेंगे। राइट, एंड अगर नीचे खुलता है तो फिर प्राइस एक्शन देखेंगे। अगेन विल डिपेंड कि इस जोन से कितना ऊपर खुल रहा है। अगर यहीं कहीं खुलता तो जब भी शॉर्ट ले सकते थे। राइट, मार्केट गैप अप खुला, कोई ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं खुला, अराउंड 40-45 पॉइंट्स का गैप अप खुला एंड एक रेड कैंडल बनाई। एंड मैं कल से ही बोल रहा था कि अगर मार्केट खुलता है ऊपर तो मैं शॉर्ट्स में घुसूंगा। राइट, ड्यू टू सम पर्सनल रीजन आज मैंने ट्रेडिंग नहीं की, तो उस चक्कर में मैं बच गया। मगर अगर आप आज देखो तो आज, मतलब अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करते हो कि आप ऑप्शन शॉर्ट करोगे, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करोगे, तो ऑब्वियसली ये ऊपर की एक रेंज थी जो मैंने बोला था अपने स्टॉप लॉस थोड़े हाई रखना इन लेवल्स पे। मतलब मे बी अबव दिस, तो इस जोन के ऊपर रखना। राइट, तो वो आपके हिट नहीं होते, बट तब भी मतलब आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते। पूरा डाइसी में ही डे निकलता क्योंकि ऊपर जाते जा रहा था मार्केट। राइट, अगर आप कॉल शॉर्ट भी किए होते तो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। मगर अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो या एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हो तो आप देखो, पहली एक कैंडल बनाई जिसमें एक डाउनवर्ड बायस था, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता। दूसरा, फिर से उसने कंफर्मेशन देता डाउन साइड का, फिर एक स्टॉप लॉस हिट होता। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक डाउन साइड का देता, फिर स्टॉप लॉस हिट होता। तो मेरे ख्याल से काफी बार स्टॉप लॉस हिट होता इन इस पूरे मूव में। तो मार्केट आज बहुत रैंडम था एंड दिस इज वंस इन अ वाइल। ऐसा रोज रोज नहीं होता है कि इतना ऊपर नीचे करे। एंड ये भी मैंने बोला था मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है। राइट, तो ओवरऑल हमारी ऊपर की ये रेंज थी। मार्केट ने क्या किया, मार्केट उसी रेंज के आसपास आया, टच करते साथ एक वीकनेस दिखाई, वापस ऊपर जाके उसमें क्लोज हुआ है। तो ऐसा सच कोई स्ट्रेंथ मेरे को नहीं दिख रही है। 1 सेकेंड गाइस। तो ऐसा सच मेरे को कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। हाउएवर, अगर ये रेंज तोड़ता है, जैसे मैं हमेशा से बता रहे आ रहा हूं, ये जो मेरी रेंज है अगर इसको तोड़ता है, क्योंकि यहां से देखिए एक बहुत शार्प फॉल आया था। राइट, तो हो सकता है कल फिर से इधर शार्प फॉल आ जाए। राइट, थोड़ा सा तोड़ के ट्रैप भी दे दे मार्केट।
तो अगर ये सब होता है तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू सी द प्राइस एक्शन हेयर एंड देन गो फॉर लॉन्ग्स। अगर लॉन्ग्स लेने हैं तो शॉर्ट्स के लिए सबसे पहले तो यार ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन टूटने दो। कई लोगों ने आज मेरे को पिंग किया और बोला कि सर एक वेज बन रहा है। आज कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मेरे को 3 से 4 लोगों ने पिंग किया व्हाट्सएप पे एंड दे डिस्कस्ड कि सर मार्केट नीचे लग रहा है, एक अच्छा डाउन मूव देगा क्योंकि एक वेज बन रहा है एंड अदर अदर रीजन, सबके अलग अलग रीजंस थे, ऐसा नहीं कि सबके कॉमन रीजंस थे। तो वेज वाज द मोस्ट कॉमन, क्योंकि मैं बताता भी रहता हूँ एंड पीपल आर यूज्ड टू इट नाउ। तो दैट वाज अ गुड थिंग। बट अगर मैंने सबको यही चीज बोली विच वाज अ हिंट फ्रॉम माय साइड कि whatever is your thought process कि यहां से एक अच्छा डाउन मूव आएगा, इट शुड नॉट बी बायस्ड बिकॉज ऑफ दिस कैंडल। ठीक है, तो एक दिन पहले अराउंड 2:30 बजे के आसपास से इतनी बड़ी मूव आई थी, आज एक्सपायरी है, तो उस एक्सपेक्टेशन में आप सोचो कि आज भी इतनी बड़ी कैंडल आएगी। देखिए आने को आ सकती है बट योर रैशनल शुड नॉट बी दिस, राइट। आई डोंट से कि नहीं आ सकती है, कि कल इतनी बड़ी आई है तो आज नहीं आएगी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसको ध्यान से सुनो कि अगर कल आई है उसका मतलब ये नहीं है आज डेफिनेटली आएगी। तो अगर ये आपने वेज बनाया था, इसको टूटने दो। ठीक है, कल क्या हुआ था, कल भी ऐसी एक ट्रेंड लाइन थी, वो तोड़ने से पहले ही वही कैंडल इतनी नीचे चली गई। अगर आज भी ऐसा हो जाता, लेट से यहाँ पे ये हो जाता, ये रेड कैंडल बन जाती है ऐसी, आप नहीं घुस पाते ट्रेड में, तो क्या हो जाता, मतलब एक ट्रेड मिस हो जाती, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता, राइट। आप अगर एंटिसिपेशन में कि हाँ इधर से एक रेड कैंडल बन सकती है, मैं पहले ही शॉर्ट्स ले लूं, क्या होता, आपका स्टॉप लॉस सेट होता आखिरी में। सो ये कुछ साइकोलॉजी पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि चीज़ों को हो जाने दो। एंड मैंने सबको यही पूछा कि उसमें से 1-2 जने बोले भी कि हाँ सर कल भी एक डाउन मूव आया था तो मुझे लग रहा है आज भी आ सकता है। मैंने कहा वो कोई रैशनल नहीं होता है कि कल एक आया था इतना बड़ा मूव तो आज भी आ सकता है, राइट। रादर मेरे माइंड में यही था कि एक उल्टा मूव आ सकता है। ओके, तो अभी कल के लिए देखिए क्या कर सकता है। जैसा मैंने बोला कि ये एक रेंज है जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है, इसमें कोई ट्रैप आ सकता है कल, प्लीज बी वेयर। यहाँ पे ट्रैप आ सकता है, मार्केट एकदम से ऊपर जाए एंड नेक्स्ट कैंडल में ही नीचे आ जाए, या 1-2 कैंडल में वापस नीचे आ जाए। अगर ऐसा आपको कुछ पैटर्न दिखता है अलाइन विथ शॉर्ट्स, कल एक अच्छा मोमेंटम शॉर्ट्स के लिए आ सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको प्राइस पैटर्न दिखाते हैं नीचे जाते हुए दिख रहा है, प्राइस पैटर्न बताते हुए ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो सिंपल है, हम उसमें अप्स लॉन्ग्स या शॉर्ट्स की ट्रेड ले सकते हैं। एंड दिस विल एक्ट एज अ माइनर सपोर्ट। अगर यहाँ प्राइसिंग आती है तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट वुड बी दिस। तो 10,600 टू 10,580 टू 620 ये एक रेंज रहेगा जहां पे प्राइसेस अगर बहुत बड़ा फॉल आता है तो यहाँ पे होल्ड करेंगे, और अगर थोड़ा बहुत फॉल हॉल्ट आता है तो यहाँ पे रुक जाएंगी प्राइसिंग। तो दैट इज माय डाउनसाइड व्यू। अगर ऊपर का आता है गाइस तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई रेफरेंस लेवल नहीं है। 10,900 मैंने एक लेवल बताया था बेसिस ऑफ डे लेवल चार्ट, तो उसको रेफर कर सकते हैं फॉर टारगेट बुकिंग, आई मीन प्रॉफिट बुकिंग। अभी एक चीज और बताता हूँ, डे लेवल चार्ट पे मैंने क्या बताया था आपको, ये गैप था जो मैंने बताया था कि दैट इज देयर, तो वो ऑलमोस्ट फेल होने की कगार पे है। ऊपर 10,940 के आसपास क्लोजिंग थी इसकी, उसके बाद सीधे ओपन हुआ था, सॉरी क्लोजिंग तो यहाँ पे थी, ओपन यहाँ पे था, एंड सीधे अगले दिन ओपन यहाँ पे हुआ। तो ये जो रेंज है वो ऑलमोस्ट फिल हो गई है, विक टू विक तो फिल हो गई है, बॉडी टू बॉडी फिल नहीं हुई है। तो हो सकता है कल एक अपमूव देके नीचे चले जाए तो पॉसिबिलिटी है, या फिर अपमूव देके ऊपर ही रहे। तो अगर ऊपर क्लोजिंग होती है तो देन जो बुलिश बायर्स है, जो कॉशियसली लॉन्ग है, वो और स्ट्रांग हो जाएगा कि अभी और स्टीम लेफ्ट है मार्केट में और ऊपर जाएगा। कल अगर एक रेड कैंडल बनती है और क्लोजिंग इसके नीचे होती है विच इज अराउंड व्हाट लेवल 10,750, अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो एक रेड रहेगा। मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ, कल अगर 10,750 के नीचे क्लोजिंग होती है मैं मंडे के लिए एसटीबीटी लूंगा, राइट। तो ये मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, ये मैं लूंगा, आप अपने रिस्क एपेटाइट से देखना कि क्या है, उसको हेज करिएगा प्रॉपरली, क्योंकि अपसाइड अभी वॉलेटिलिटी
मार्केट में आने वाली है. Why I am saying that is, you see, it's been 4 days and market is in the same range. तो एक क्लोज्ड रेंज में मार्केट घूम रहा है 4 दिन से. इसमें इसमें जैसे ही तोड़ेगा तो एक अच्छी मोमेंटम मिलेगी. ठीक है, क्योंकि हम एक क्रिटिकल पॉइंट में है, तो मे बी ऊपर मोमेंटम आके नीचे जाए, मे बी नीचे मोमेंटम आके ऊपर जाए. तो डोंट गेट बायस्ड कि पहले नीचे तोड़ा है तो नीचे जाएगा. आप ट्रेल करिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करना. So that's my view for tomorrow and I guess also for Monday. अब जैसा भी जब भी जो भी फॉलो होगा, जो लोग मेरे को कुछ लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि सर मार्केट एक वेज बना रहा है, मैंने पहले भी ये आंसर किया है. यार वेज बना रहा है, पहले उसको टूट जाने दो, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. राइट, तो वेज कैसे बना रहा है फॉर अदर्स टू लर्न. ठीक है, तो अगेन इट इज नॉट वेरी क्लीन. ऐसा नहीं है बहुत क्लियर कट तब होता है जब वो यहां से जोड़ के आ रहा होता. तो अगर आप इस डे को एक एक्सेप्शन मान लो, इस डे को कि ये जो एकदम से ऊपर खुल के नीचे आया था, इसको एक ट्रैप टाइप मान लो, तो एक बन रहा है. हालांकि आई डोंट प्रिफर कीपिंग इट दिस वे. इन ईदर केस द डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन रिमेन्स द सेम. तो जब तक वो इन लेवल को नहीं तोड़ता है एट अराउंड 10, 200, 300, तब तक एक वेज की पॉसिबिलिटी में कुछ नहीं है. मतलब वो नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जा सकता है. तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो. आप छोटा टाइम फ्रेम देखो अगर कुछ है तो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. बैंक निफ्टी लोग बाग मुझसे पूछते हैं, सॉरी आई फॉरगॉट. तो एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी भी. 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखो तो आज ऑलमोस्ट साइडवेज फैशन में था. निफ्टी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, ये थोड़ा साइडवेज फैशन में था. एंड आखिरी में इट ट्राइड टू रीच आवर रेजिस्टेंस जोन ऑफ दिस. ठीक है, तो बैंक निफ्टी इनहेरेंटली थोड़ा सा वीक लग ही रहा है. निफ्टी भी वीकनेस अराइज हो सकती है, हम कॉशियस हैं. तो शॉर्ट्स के लिए बी रेडी, बट डोंट जंप इन विदाउट एनालिसिस. अगर शॉर्ट्स मतलब एंटिसिपेशन में मत घुसो कि यहाँ अब इतना चढ़ गया है तो गिरेगा. राइट, अगर दिखे गिरता हुआ, फिर आप अपने सिस्टम के हिसाब से शॉर्ट्स ले सकते हो. शॉर्ट्स में एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि मोमेंटम शॉर्ट्स में तगड़ा आएगा. थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई होप यू गाइस आर लर्निंग.